और चलिए अब आपको दिखाएंगे बुलंदशहर सदर सीट की बिग फाइट, जहां पर एक तरफ भाजपा प्रत्याशी जीत का दावा ठोक रहे हैं, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर पासा पलटने का दम भर रहे हैं। सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी हाजी यूनुस जिस गली में बचपन में दूध बेचते थे, उसी गली में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बुलंदशहर सदर सीट पर भाजपा का झंडा एक बार फिर बुलंद करने के लिए प्रदीप चौधरी मैदान में उतरे हैं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद हवा जरूर बदली है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर प्रदीप चौधरी लखनऊ पहुंचने का दावा ठोक रहे हैं। किसान आंदोलन और रालोद सपा गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास कार्य करे हैं कि उनके विकास कार्यों के दम पर ये सीट 70,000 से ज्यादा जीतेंगे। बुलंदशहर सीट पर शहरी वोटर ज्यादा हैं। प्रदीप चौधरी का दावा है कि इस बार भी वोटर भाजपा के साथ रहेगा। यहाँ मुस्लिम जाटव वोटर के साथ साथ जाट, ब्राह्मण और ठाकुर मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। भाजपा प्रत्याशी की पहली कोशिश कानून व्यवस्था पर लोगों का दिल जीतने की है। अगर बात करें हम बुलंदशहर सदर सीट की, तो इस सीट पर सबसे ज्यादा शहरी मतदाता हैं। तो शहरी मतदाता किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में वोट करें, उनके पास किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जितने मुद्दे थे पहले खत्म कर दिए। अब वैसा तो कोई मुद्दा है नहीं। जो मुद्दे थे वो गुंडे वहाँ पहुँचा दिया, माफिया वहाँ पहुँचा दिया जहाँ का उनका स्थान था। आज सपा का गुंडा हमारे सामने खड़ा है, उस पर 37 केस हैं। ऐसे गुंडे को क्या जनता टिकट देगी? जिसके साथ 7-8 बाहुबली है। कल जनता मिलने जाएगी बाहुबली से, तो मिल सकती है क्या? और एक राम नाम की माला जपने वाला, श्री राम के नारे लगाने वाला, और दूसरा कसाई। और जो जनता से नहीं मिलता हो, अभी 1.5 महीने पहले 50 राउंड गोली चली है उसके ऊपर। आपस में इतना विवाद है, भाई और चाचा में, बच्चों में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। तो जनता वैसे ही इतनी भयभीत है, खुले में राउंड गोली चलवाते हैं, तो उसे कौन वोट देगा? भाजपा प्रत्याशी के सामने सपा रालोद गठबंधन ने जिस हाजी यूनुस को उतारा है, वो खुद पर लगे मुकदमों को लेकर भाजपा पर पलटवार कर रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति को लेकर के तंज कसता है विपक्ष, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि आप पे भी 6 मुकदमे दर्ज है। देखिए, मुकदमे तो हमारे जितने भी हो, हमारे पारिवारिक या हमारे आचार संहिता से संबंधित है। अब रह जाता है इसका, आज ये जनता आपको दिख रही है, ये सारे लोग दिख रहे हैं, ये हमारे ज्यादातर व्यापारी हैं। और बुलंदशहर की विधानसभा या पूरे जिले में अगर एक कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई गरीब ये बता दे कि हमसे या हमारे परिवार से अगर आज तक किसी को इतनी तकलीफ हुई हो, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। वरना मैं मुख्यमंत्री जी को एक दरखास्त और करना चाहूंगा कि मुझ पे तो 7 मुकदमे हैं और ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होते तो सुप्रीम कोर्ट की लाइन है कि कौन लड़ सकता, अगर कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो इतने मुझसे 4 गुने ज्यादा उन पर मुकदमे थे। जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तो अपने मुकदमे खुद ही खत्म कर लिए। हाजी यूनुस के हौसले इस वजह से बुलंद हैं क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ खड़े हैं। पार्टी के वादों से हाजी यूनुस लखनऊ पहुंचना चाहते हैं। अखिलेश जी ने जो वादा किया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, जिन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया नहीं दिए, जिन्होंने बिजली का वादा किया। तो आज आपको बता दूं कि देश से सबसे महंगी बिजली हमारे उत्तर प्रदेश में है। और 300 यूनिट लाइट का मतलब आप समझते हैं कि ऐसे घर जहां एसी और वो हीटर नहीं है, उनका 0 बिल आएगा, 1 रुपए का भी नहीं जाएगा। उसके साथ एक और घोषणा की है कि किसानों की जो सिंचाई वाला पानी होगा वो सिंचाई फ्री की जाएगी, उसका कोई पैसा नहीं होगा। आज हमारे गांव देहात में ये आलम हो गया कि जहां बिल जो मिनिमम और मैक्सिमम 100 रुपये और 200 रुपये हुआ करता था, इस सरकार ने वहां मीटर लगा दिए। ऐसा 1 या 2 लोग मेरे पास भी होंगे जिन किसानों का बिल अब 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक आ रहा है। तो ये झूठी सरकार, जो इन्होंने वादे किए थे, हमारी सरकार बनेगी। जो हमारे नेताओं ने वादे किए वो पूरे किए जाए। हाजी यूनुस गली गली घूमकर लोगों को अपना इतिहास बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो इन्हीं गलियों में दूध बेचा करते थे।
अब वोटर की बारी है उस दूध का कर्ज अदा करने की। हाजी यूनुस के दावे अपनी जगह, लेकिन बुलंदशहर सीट का इतिहास ये बताता है कि यहाँ 1993 के बाद न तो सपा जीती और रालोद का तो कभी खाता नहीं खुला। हालांकि दोनों दल इस बार एक साथ हैं, इसी वजह से हाजी यूनुस के लखनऊ पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। एबीपी गंगा के लिए बुलंदशहर की सदर सीट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।